तो ये कहानी है मेरी उत्तराखंड के सबसे फेमस इन 4 जगहों की, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार। और अपनी ये कहानी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो चलिए फिर एक और नई ट्रैवल सीरीज को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी पार्ट 1 द इंडियन यूके। और जब भी आप घर से निकलते हो कहीं घूमने जाने के लिए, एक अलग सी ही खुशी महसूस होती है। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, ट्रैवलिंग ना हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, जैसे एडजस्ट करना, कंप्लेंट ना करना, कम बजट में सर्वाइव करना, नए लोगों से मिलना, बातचीत, जो लाइफ के हर मोड़ पे हमारे काम आती है। तो बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करने के लिए मैं भी घर से निकल जाता हूँ और पहुंच जाता हूँ पानीपत के बस स्टैंड पे। और वहां से मुझे लेनी पड़ेगी हरिद्वार के लिए बस, क्योंकि मुझे पहले जाना है देहरादून और मुझे देहरादून वाया हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। और हरिद्वार की बस में बैठ के मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब मेरा सफर फाइनली शुरू हो चुका था। और जब आप ऐसे ट्रैवलिंग करो और रास्ते में वो दाल वाला आके आपको चटपटी दाल ऑफर करे, वो तो भाई एक अलग ही इमोशन है। तो बस चना दाल खा के और थोड़ी ही झपकी लेके मैं पहुंच जाता हूँ हरिद्वार। तो बस हरिद्वार पहुंच के और पवित्र ढाबा से थोड़ा पवित्र खाना खा के मैं फाइनली देहरादून की बस में बैठ जाता हूँ। और देहरादून की बस में मेरे बगल में एक पुअर फैमिली बैठी थी। लिटरली वो लोग गरीब थे। लिटरली उनके 6 बच्चे थे और उनकी सबसे बड़ी लड़की 6 साल की थी। और भाई लिटरली मेरे मन में ये बात चल रही थी कि भाई आप उन 6 बच्चों में से एक भी बच्चे की हाफ टिकट लेने को तैयार नहीं हो, तो आप उनको खिलाओगे क्या? तो बस ऐसे ही रिश्तों का मजे लेते हुए मैं पहुंच जाता हूँ देहरादून। और देहरादून पहुंच के और स्कूटी रेंट करके हम निकल जाते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल में बैठ के सोच ही रहे थे कि क्या करे, तो सोचा कि बाहर ही घुमा जाए। तो हम जाके कैफे में बैठ जाते हैं और कैफे एक्चुअल में बहुत सुंदर था। बस वहां से कुछ खा के और चाय पी के मैं चला जाता हूँ सोने। आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में, तब तक के लिए फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।